बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम और वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ खंडवियों के सालन की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। खंडवियों का सालन बहुत ही मज़े का बनता है और सबको ही पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले देखने को मिलें। तो खंडवियों का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हम खंडवियाँ तैयार करेंगे। तो खंडवियाँ बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 2 टेबल स्पून इमली का पेस्ट। इमली का पेस्ट खंडवियों को बाइंड करने में मदद करता है, इसलिए इसको ज़रूर शामिल करें इसमें। प्याज ली है मैंने एक मीडियम साइज़ की, जिसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लिया है। इसके अलावा मैंने बेसन लिया है जो कि खंडवियों का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। तो बेसन यहाँ मैंने भर के 1 कप लिया है। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। इसके अलावा मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा नमक, 1 टीस्पून लिया है मैंने गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी ली है। हल्दी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डलती है, उससे कलर इसका अच्छा आता है। खंडवियाँ बनाने से पहले एक पैन को मैंने लेके उसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसको सबसे पहले ग्रीस करके रख लें ताकि जैसे ही हम खंडवियाँ तैयार करें तो फ़ौरन इसके ऊपर फैला दें। तो ये मैंने ग्रीस करके रख लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर लिया है और इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूँगी आधा कप पानी। और इसके बाद मैं डाल दूँगी ये प्याज जो मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा पीसा था, ये प्याज मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इमली का पेस्ट डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर मैं ये सारे मसाले शामिल कर दूँगी। लहसुन, अदरक, लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, मेथी इसके अंदर मैंने गलती से डाल दी है, इसमें मेथी अभी नहीं डालें। जब हम बेसन का बैटर बनाएंगे तो ये कसूरी मेथी हम उसके अंदर डालेंगे। तो अब इन सबको मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखें अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब एक बाउल लूँगी मैं, उसके अंदर मैं ये मिक्सचर डाल देती हूँ। मिक्सचर डालने के बाद मैं इसके अंदर बेसन ऐड कर रही हूँ और अब इस स्टेज पे हमें कसूरी मेथी मिलानी है और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये देखें मिक्स कर दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक नहीं होगी और ज़्यादा पतली भी नहीं होगी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक पतीली में मैं ये सारा मिक्सचर डाल दूँगी और फ्लेम जो है उसको बिल्कुल हम लो रखेंगे और जल्दी जल्दी इसको चमचा चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने और ये नीचे पतीली से चिपके भी नहीं। तो ये देखें तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये बिल्कुल स्लो फ्लेम पे तैयार हो गया है। और अब मैं इसको ग्रीस में पैन में निकाल रही हूँ। ये देखें ये कितना अच्छा इसका कलर आया है और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं इसको भुनने में और जितना अच्छा ये भुनेगा उतना ही अच्छी हमारी खंडवियों का जो पेस्ट है वो जम जाएगा। तो ये मैंने इसमें ग्रीस पैन में निकाल रही हूँ। अब मैं एक स्पैचुला लिया है मैंने, उसको भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और अब जल्दी जल्दी इसको फैलाना है क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होता रहेगा ये जमता रहेगा। तो बस अब इसको जल्दी जल्दी मैंने इक्वली फैला दिया है पैन में और अब मैं इसको रख दूँगी 20 मिनट के लिए ताकि ये ठंडा हो जाए और अच्छी तरह जम जाए। अब इसका सालन बनाते हैं। तो सालन के लिए मैंने यहाँ पे ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। आधा कप मैंने लिया है ऑयल और 3 टेबलस्पून लिया है मैंने दही। इसके साथ ही यहाँ कुछ मैंने मसाले लिए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं होंगे, सिंपल मसाले हैं। तो मैंने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। तो सालन बनाना शुरू करते हैं। मैं एक पैन में सबसे पहले ऑयल ले रही हूँ
ऑयल को गर्म करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी प्याज। ये मैंने बारीक स्लाइस में प्याज काट दी थी। और अब इस प्याज को हमें इतना पकाना है कि ये ब्राउन हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। तो ये देखें, ये ब्राउन होनी शुरू हो गई है। सालन की प्याज को कभी भी बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करती, क्योंकि उससे सालन का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और कलर भी ख़राब। तो बस जैसे ये थोड़ी सी ब्राउन होनी शुरू होगी, मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। तो ये देखिए, मैंने प्याज निकाल ली है। अब ये प्याज और दही को हमें पीसना है और एक पेस्ट बनाना है। तो मैंने फ्लेम दोबारा से ऑन कर ली है और उसी ऑयल में हमने ये प्याज और दही का जो पेस्ट बनाया था उसको ऐड करना है। और अब जल्दी जल्दी इसको मिक्स करेंगे ऑयल के साथ। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पानी भी इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि दही और प्याज का जब हमने पेस्ट बनाया था तो उसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। तो ये देखें, ये पक रहा है। जैसे इसके अंदर एक बॉयल आएगा तो मैं इसके अंदर ये सारे मसाले भी शामिल कर दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और अब इसको मिक्स करेंगे और अब इसको भुनने देना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको लगेंगे भुनने में, क्योंकि इसके अंदर दही का भी पानी है। तो ये जब बिल्कुल भुन जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा। तो ये देखें, भुन चुका है, ऑयल अलग हो चुका है इसका। तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। सालन की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप ही पानी शामिल किया है और आप देख सकते हैं कि ये सालन कैसा लग रहा है। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पे पकाऊंगी। यहाँ पे हमारी खंडवियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, ये जम चुकी हैं। तो अब मैं इस पर कट लगा रही हूँ। मैं इसको स्क्वायर शेप में इसको काट लूँगी। खंडवियों का शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। तो ये देखिए, एक तरफ से मैंने इसको काट लिया है। अब इसको दूसरी तरफ से भी इसी तरह कट लगा लूँगी। तो ये मैंने कट लगा लिए हैं। ये देखें कितनी अच्छी हमारी खंडवियाँ तैयार हुई हैं और बिल्कुल इक्वली ये जमी हैं। और अब इसको मैं कटिंग करूँगी इसकी, और मैं इसको इस तरह पतली पतली स्ट्रिप्स में काट रही हूँ। आप अपने हिसाब से आपको जो भी शेप रखना हो इसका रख सकते हैं। कुछ लोग इसके स्क्वायर शेप में ही पसंद करते हैं, कुछ थोड़े से मोटे स्लाइस काटते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छी लगती हैं तो मैंने इसलिए इस तरह से इसको पतले पतले थिन स्लाइस में काट लिया है। इसी तरह मैं ये सारे खंडवियाँ इसी तरह काट लूँगी। तो ये देखें, खंडवियाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं और मैंने इसको सालन में शामिल कर दिया था। जब खंडवियाँ हम सालन में शामिल करेंगे तो ये ध्यान रहे कि उसको बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, वरना वो टूट जाएंगी। तो अब आखिर में मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से खंडवियों का एक बहुत अच्छा मज़ा आता है, इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं इसको कवर करके सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाऊंगी लो फ्लेम पे और हमारी खंडवियाँ तैयार हो जाएंगी। तो ये देखें, 2 मिनट के बाद हमारी खंडवियाँ बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। तो इसको अब मैं एक डिश में निकाल रही हूँ, लेकिन बहुत एहतियात से इसको निकालना है, वरना खंडवियाँ जो हैं वो टूट सकती हैं। तो ये मैंने डिश में निकाल ली हैं खंडवियाँ और बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। इसको मैं सर्व कर रही हूँ तंदूर की रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ भी इसको सर्व करें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसका आप राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे हाँ ये रोटी के साथ ही सर्व की जाती है। तो ये थी आज की हमारी खंडवियों की एक मज़ेदार सी रेसिपी। आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।